वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश या संघराज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र। भारत में इसमें वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली। लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। पुडुचेरी 3 स्टेट में है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। इस प्रकार इसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करते हैं। ट्रिक है, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। चलो में चा से चंडीगढ़ है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। 1970 में ये केंद्र शासित प्रदेश गठित हुआ। लो से लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 1956 में केंद्र शासित इसको प्रदेश घोषित किया गया और 1973 में राज्य के केंद्र शासित राज्य के रूप में ये लक्षद्वीप नाम इसका रखा गया। दिल से दिल्ली है, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश ये इसको घोषित किया गया और 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको घोषित किया गया। 2 से है दमन दीव, दादर और नगर हवेली। ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनको 2019 में विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसकी राजधानी वर्तमान में दमन है। आप में आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956 में एक केंद्र शासित घोषित किया गया। इसकी राजधानी कवरत्ती है। पा से पुडुचेरी, इसकी राजधानी पुडुचेरी है। यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, मा ये केरल में है और कारकल तमिलनाडु में है। इस प्रकार 3 प्रदेशों में भी इनके फैलाव है। 1963 में इसको आंशिक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। लद्दाख 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग, पहले दोनों ही एक जगह थे। इसकी गर्मी की राजधानी श्रीनगर है और इसकी राजधानी लेह है। लद्दाख 2019 में अलग केंद्र शासित बनाया गया। राजधानी इसकी लेह है। जाके से जम्मू कश्मीर 2019 में अलग केंद्र शासित घोषित किया गया। इसकी गर्मी की राजधानी श्रीनगर है और सर्दी की राजधानी इसकी जम्मू है। इस प्रकार चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, ये इसकी ट्रिक है और इससे 8 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में आपको अवगत कराने का प्रयास किया गया। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी अपनी सरकार होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक कारणों से बनाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, विधायिका के साथ और एक विधायिका के बिना। विधायिका के साथ वालों के एग्जाम्पल हैं दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, और विधायिका के बिना के एग्जाम्पल हैं लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर, दमन दीव। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यों में क्या अंतर है? राज्य आकार में बहुत बड़े होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश आकार में बहुत छोटे होते हैं। राज्य की अपनी स्वायत्त शक्तियाँ होती हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की स्वायत्त शक्तियाँ नहीं होती हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। इसी प्रकार राज्य में विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ वितरित होती हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है।
राज्य को केंद्र सरकार के साथ संघीय संबंध का लाभ मिलता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का केंद्र के साथ एकात्मक संबंध है। राज्य को कानून लागू करने की शक्ति होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश को नहीं होती है। राज्य की एक सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र सरकार उसको शासित करती है। राज्य की एक चुनी हुई सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। इतिहास क्या है? 1949 में जब भारत का संविधान अपनाया गया था तो भारतीय संघीय ढांचे में शामिल थे। भाग सी के राज्य जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे और कुछ रियासतें थीं, प्रत्येक का शासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता था। भाग सी के 10 राज्य अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश थे। एक भाग डी राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित होता था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भाग सी और भाग डी दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश की एक ही श्रेणी में जोड़ दिया गया। विभिन्न अन्य पुनर्गठनों के कारण केवल 6 केंद्र शासित प्रदेश रह गए: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह को बाद में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। 1970 की दशक के शुरुआत तक मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अन्य 3 दादरा नगर हवेली, दमन दीप और पुडुचेरी अधिकृत क्षेत्रों से बने थे, जो पहले गैर ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों पुर्तगाली भारत और फ्रांसीसी भारत के थे। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इस अधिनियम में 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के प्रावधान किए गए। एक को एक नाम से जम्मू कश्मीर कहा जाएगा, दूसरे को लद्दाख कहा जाएगा। नवंबर 2019 में भारत सरकार ने दादरा और नगर हवेली और दमन दीप के केंद्र शासित प्रदेशों को एक में विलय कर दिया और एक केंद्र शासित में विलय के साथ कानून पेश किया, जिसे दादरा नगर हवेली दमन और दीप के नाम से जाना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान के मूल संस्करण में नहीं थी, बल्कि इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 366-30 केंद्र शासित प्रदेश को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित करता है और इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर शामिल कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल है, लेकिन उस सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तीनों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कश्मीर और पुडुचेरी को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और एनसीटी दिल्ली केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों में असाधारण हैं, क्योंकि प्रत्येक की अपनी स्थानीय रूप से निर्वाचित विधानसभा और एक मुख्यमंत्री है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।